माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टूल्स मेनू के बारे में। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारा फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट मेनू का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक भी टूल्स मेनू के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टूल्स मेनू। टूल्स मेनू के अंदर जो भी विकल्प दिए गए हैं उसके बारे में हम एक एक करके जो है बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आप पूरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आपको टूल्स मेनू के सभी विकल्प समझ में आ जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं टूल्स मेनू के अंदर सबसे पहले विकल्प दिया गया है स्पेलिंग एंड ग्रामर। आप यहाँ देख सकते हैं शॉर्टकट बटन भी आप देखें, F7 बटन को आप प्रेस करेंगे या ये शॉर्टकट बटन जो है आपका स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से भी आप स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर सकते हो। होता क्या है कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और उसमें किसी शब्द को हम लिखते हैं, अगर शब्द वो गलत होता है, गलत कैसे होता है, तो मैंने कहा कि जो शब्द हम टाइप कर रहे हैं वो शब्द कंप्यूटर के अंदर रखे हुए डिक्शनरी से मैच करता है। अगर वो शब्द पूरा मैच कर गया तब तो स्पेलिंग एरर नहीं है, लेकिन जैसे ही आप किसी शब्द को टाइप किए और अगर वो शब्द आपके डिक्शनरी से मैच नहीं किया, कंप्यूटर के डिक्शनरी से मैच नहीं किया, तो वो तुरंत वहाँ पे अंडरलाइनिंग कर देता है, रेड कलर में आ जाता है, लाल कलर में आ जाता है। और रेड कलर की पहचान है कि स्पेलिंग एरर है, तो हम कैसे कंप्यूटर जान जाता है, तो मैं आपको बता दूं, सारे वर्ड्स जो डिक्शनरी वर्ड हैं वो कंप्यूटर के अंदर एक डिक्शनरी बना के रखा गया है। जब भी हम किसी शब्द को टाइप करते हैं वो शब्द हमारे कंप्यूटर के अंदर रखे हुए डिक्शनरी से मैच करता है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे स्पेलिंग को चेक करता है। तो मैं कोई वर्ड यहाँ पे लिख लेता हूँ जिसका स्पेलिंग मैं यहाँ पे जानबूझकर गलत करता हूँ। मैंने इस शब्द को टाइप किया और टाइप करने के बाद जैसे हमने स्पेस बार दबाया, आप देख सकते हैं कि वो शब्द अंडरलाइनिंग में आपको शो कर रहा है और वो भी लाल कलर ही पहचान है कि स्पेलिंग गलत है। तो अब इस कंडीशन में हम उस लिखे हुए शब्द के ऊपर या तो राइट बटन दबा सकते हैं और नहीं तो मैंने कहा टूल्स मेनू के अंदर जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स खुल गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, एक एक करके सभी विकल्पों के बारे में आपको समझना है। अब यहाँ देखें, जो शब्द आपने लिखा हुआ है उस शब्द को इस बॉक्स के अंदर दिखा रहा है और कह रहा है कि नॉट इन डिक्शनरी, यानी यह शब्द डिक्शनरी का नहीं है, यानी कंप्यूटर की जो डिक्शनरी है उस डिक्शनरी में इस तरह के वर्ड नहीं है। और यहाँ सजेशन दिखेगा, नीचे बॉक्स में आपको सजेशन दे रहा है और सजेशंस में वही शब्द जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे स्पेलिंग आपको बता रहा है कि SUGGESTION होना चाहिए या सजेशंस हो सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि कुछ बटन दिए गए हैं, कुछ विकल्प दिए गए हैं, जहाँ पे दिया है इग्नोर करना, इग्नोर ऑल करना, ऐड टू डिक्शनरी, चेंज ऑल और ऑटो करेक्ट का विकल्प दिया गया है। मैं इन सब पे बात करूँगा। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि यहाँ आपको चेंज बटन पे क्लिक करना होगा। अगर आपने इस तरह के शब्द को बार बार आपने अपने पैराग्राफ के अंदर या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ किया है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे चेंज ऑल बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने एक ही बार लिखा हुआ है तो आप चेंज पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक ही बार इस शब्द को लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे चेंज बटन पे क्लिक करता हूँ और इस तरह हमारा लिखा हुआ शब्द यहाँ देख सकते हैं। स्पेलिंग एरर तो खत्म हो गया, लेकिन यह भी ग्रामर एरर की बात कर रहा है। ग्रामर एरर हम दिखाना चाहते हैं कि ग्रामेटिकल एरर जो होता है वो यहाँ ग्रीन कलर में शो कर रहा है, यानी ग्रामर एरर में यहाँ पे क्या है वो हम देखना चाहते हैं। तो हम टूल्स के अंदर जाएंगे, स्पेलिंग ग्रामर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कैपिटलाइजेशन एरर दिखा रहा है आपको, यानी आपका लिखा हुआ शब्द कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ये आपको यहाँ शो कर रहा है। तो मैंने कहा कि आप इस पे क्या करेंगे, चेंज बटन पे जब क्लिक करेंगे और यहाँ देखें द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, जैसे आप ओके करेंगे अंडरलाइनिंग आपका हट गया है। तो इस तरह आप किसी भी शब्द को अगर आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखते समय आप ऐसी गलतियां करते हैं तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में विकल्प दिया गया है ताकि आप स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर सकें। इसके अलावा ग्रामेटिकल एरर भी आता है। अगर मैं यहाँ पे कोई सेंटेंस राइट करता हूँ, जैसे हमने स्पेलिंग तो आपको दिखा दिया, अब ग्रामेटिकल एरर में क्या आता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, राम आर ए गुड बॉय। मैंने एक सेंटेंस टाइप किया और आप देखें जाए यहाँ पे हमने कहा कि राम आर ए गुड बॉय। अब यहाँ देख सकते हैं कि आर यहाँ पे वो अंडरलाइनिंग कर रहा है और ये ग्रामेटिकल एरर को डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि आप या तो राइट बटन दबाएंगे तो यहाँ सजेशन दे रहा है कि यहाँ इज होना चाहिए,
या मुझे नहीं पता है कि ईज होना चाहिए, आर होना चाहिए, एम होना चाहिए, तो उसके लिए टूल्स मेनू के अंदर ही आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाना होगा। और यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स में आपको बता रहा है कि राम आर ए गुड बॉय में यहाँ पे सजेशन के रूप में दिखा रहा है कि ईज होना चाहिए। जैसे आप इसको सिलेक्ट करके चेंज बटन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि ग्रामेटिकल एरर भी चेक हो गया है। आप देख सकते हैं कि राइटिंग स्टाइल एरर भी आता है, स्पेलिंग एरर, ग्रामर एरर और राइटिंग स्टाइल एरर। जैसे मान लीजिए लिखते समय आपने ध्यान नहीं दिया और आपने जल्दीबाजी में 2 बार आपने स्पेस दे रखा है और फुल स्टॉप भी आपने सही पोजीशन नहीं दिया और आपने इंटर बटन को प्रेस किया। अब देखें पहली गलती आपको दिखा रहा है। अब यहाँ आपको पता नहीं चल रहा है कि सेंटेंस तो हमारा सही है, लेकिन यहाँ क्या गलती हो सकती है, यहाँ पे क्या गलती हो सकती है। तो इसके लिए भी हम आपको जो टूल्स मेनू के अंदर ले चलते हैं, स्पेलिंग ग्रामर पे क्लिक करते हैं। यहाँ देख सकते हैं एक मैसेज आ रहा है कि एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड, यानी ये बता रहा है कि दोनों शब्दों के बीच, ए और गुड के बीच एक्स्ट्रा स्पेस का प्रयोग किया गया है। अब ध्यान दीजिए कि आप अगर कोई सेंटेंस लिख रहे हो, अगर आपने एक से अधिक बार स्पेस बार का प्रयोग किया है तो वो भी गलत माना जाएगा, यानी एक्स्ट्रा स्पेस भी गलत होता है, वो भी राइटिंग स्टाइल एरर या ग्रामेटिकल एरर में आता है। तो जैसे हम इस पे देखेंगे सजेशन का हम यूज करते हैं और चेंज बटन पे क्लिक करते हैं। अगला एरर देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहता हूं कि यहाँ बॉय जो लिखा गया है और यहाँ जो फुल स्टॉप दिया गया है, आपको बताना चाहते हैं कि सेंटेंस खत्म होने के बाद तुरंत फुल स्टॉप। आपने पढ़ा होगा ग्रामेटिकल एरर में कि कहाँ फुल स्टॉप लगना चाहिए, कहाँ कामा लगना चाहिए, कहाँ पूर्ण विराम लगना चाहिए। ये सब सिंबल जो हम लोग किसी भी राइटिंग या लेटर को लिखते समय गलतियां करते हैं, उसके लिए कंप्यूटर हमको सजेस्ट करता है कि कहाँ कामा होना चाहिए, कहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए, कहाँ कैपिटल लेटर होना चाहिए। ऐसी गलतियां भी अगर हम अपने पैराग्राफ के अंदर करते हैं तो ऐसी गलतियों के लिए भी कंप्यूटर में विकल्प है। ग्रामेटिकल एरर में जाके हम उस ग्रामर एरर को सही कर सकते हैं, राइटिंग स्टाइल को सही कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि क्या गलती है। तो हमने कहा कि आप टूल्स मेनू के अंदर जाएं और टूल्स मेनू के अंदर आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है। यहाँ पे मैसेज देखिए एक्स्ट्रा स्पेस किया गया है। तो सजेशन में यहाँ पे सुझाव दे रहा है कि आप इसको सिलेक्ट करें और चेंज बटन पे क्लिक कर दें। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देख सकते हैं ग्रामेटिकल एरर सही हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ नाम को मैं लिखता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप देखिए ऐसे नाम को लिखने पर भी गलत बता रहा है। जैसे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइप करता हूँ देवरिया, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अपने होम डिस्ट्रिक्ट, मैं यहाँ पे अपना होम टाउन भी टाइप करता हूँ भाटपार रानी। आप देख सकते हैं भाटपार रानी को भी एरर बता रहा है, यानी हमने स्पेलिंग तो सही लिखा है लेकिन फिर भी आप देखे जाए कि इसको गलत बता रहा है। गलत क्यों बता रहा है? तो मैंने बताया कि अपने डिक्शनरी से मैच कर रहा है और जब वो शब्द नहीं पा रहा है तो उसको एरर कर रहा है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अंडरलाइनिंग को कैसे हटाएंगे। आपको पता है कि जो शब्द हमने लिखा है वो किसी जगह, किसी सिटी या किसी शहर का, स्थान का नाम है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। अब यहाँ देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है क्या अमित, और यहाँ पे हमने लिखा SINGH सिंह, यहाँ पे हमने नाम को टाइप किया जाए। आप यहाँ देखिए अमित को यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो अंडरलाइनिंग कर रहा है, अमित को गलत बता रहा है उस कंडीशन में। या आपने यहाँ पे शर्मा लिखा, हमको लग रहा है ऐड होगा SHERMA, मैंने इसे शब्द को लिखा, या हमने यहाँ लिखा ऐसे शब्दों को लिखा हमने। अब देखिए अमित कुमार कुशवाहा लिखा गया, अमित कुशवाहा भी लिखा गया है, तो ये नाम अंडरलाइनिंग यहाँ, जबकि स्पेलिंग मैंने सही लिखा हुआ है। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम सही लिखा है, होम टाउन का भी नाम सही लिखा है, और नाम भी जो लिखा अमित कुशवाहा वो भी हमने सही लिखा हुआ, फिर भी अंडरलाइनिंग कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कैसे अंडरलाइनिंग को हटाएंगे। तो इसके लिए भी आपको बता दें कि आपको टूल्स में जाना होगा, स्पेलिंग ग्रामर पे जाना होगा, और यहाँ देखिए डिक्शनरी वर्ड आपको शो कर रहा है, यानी अमित को यहाँ पे अमेठी बता रहा है कि अमेठी शब्द से आप चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो। हमने कहा कि आपको यहाँ पे आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए। एक नाम है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। उस कंडीशन में मैंने कहा कि अंडरलाइनिंग को हटाने के लिए आपको इग्नोर करना होगा। अब इग्नोर ऑल और इग्नोर वन का ऑप्शन दिया गया। अगर एक ही बार में चाहते हो कि हम सभी जगह उन शब्दों को रिप्लेस कर दें या अंडरलाइनिंग को हटा दें तो इग्नोर ऑल करेंगे। अगर कई जगह आपने ऐसे शब्दों को लिखा हुआ है तो आप इग्नोर ऑल बटन पे क्लिक करेंगे, या अगर आपने एक ही बार लिखा हुआ है तो इग्नोर वन पे क्लिक करेंगे। इसी तरह आप देखें कुशवाहा को भी कह रहा है तो आप यहाँ पे भी इग्नोर वंस करेंगे। इसी तरह देवरिया को भी आप इग्नोर या इग्नोर ऑल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दें आपको,
अगर ऐसे शब्दों को फिर से आप किसी फाइल के अंदर या इसी फाइल के अंदर अगर आप टाइप करते हैं तो फिर से वो क्या करेगा, फिर से स्पेलिंग एरर दिखाएगा, फिर से गलत बताएगा। क्यों ना हम ऐसे शब्दों को डिक्शनरी में ही ऐड कर लें। कंप्यूटर की डिक्शनरी में जब जोड़ लेंगे तो ऐसे शब्दों को जब हम कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखेंगे तो कभी एरर नहीं बताएगा। अगर हम चाहते हैं ऐसा करना तो आप देख सकते हैं इग्नोर ऑल के नीचे ऐड टू डिक्शनरी का ऑप्शन दिया गया है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे शब्दों को अपने डिक्शनरी में जोड़ लेगा। इससे फायदा होगा कि जब भी हम ऐसे शब्दों को लिखेंगे वो आज के बाद कभी भी क्या करेगा, कभी भी उसको अंडरलाइन नहीं करेगा। तो चलिए मैं आपको इग्नोर वंस इग्नोर ऑल के बारे में बता चुका हूं। अब ऐड टू डिक्शनरी का भी यूज हम आपको बता देते हैं कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे वो शब्द देखिए जुड़ गया। फिर से अगर हम ऐड टू डिक्शनरी भाटपर को भी करते हैं, रानी को भी करते हैं, ये शब्द हमारे डिक्शनरी में ऐड हो चुका है। अब देखिए मैं एक नया फाइल खोलता हूं और इस फाइल के अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ देवरिया। आप देखें अंडरलाइनिंग नहीं आ रहा है। इसी तरह अगर आप लिखते हो भाटपार रानी तो आप पाएंगे कि इस शब्द को भी अंडरलाइनिंग नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि ऐसे शब्द को हमने डिक्शनरी में जोड़ लिया है, जिसकी वजह से जब भी हम इस शब्द को टाइप करेंगे आज के बाद कभी भी लिखेंगे गलत नहीं बताएगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे शब्दों को बार बार प्रयोग करने वाले हैं तो ऐसे शब्दों को आप, हमने बताया कि टूल्स मेनू के अंदर स्पेलिंग ग्रामर पे जाके आप ऐसे शब्दों को डिक्शनरी में जोड़ लीजिए जिसे आपको बार बार अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना होता है। तो स्पेलिंग ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट विकल्प होता है जिसमें हमने आपको राइटिंग स्टाइल एरर, ग्रामर एरर, यहाँ तक कि आपको जो है हमने स्पेलिंग एरर जैसे विकल्प के बारे में बताया कि ये कैसे काम करता है। ग्रामेटिकल एरर में भी बहुत अच्छा विकल्प है। जैसे मैंने अभी कोई सेंटेंस लिखा था, एक और सेंटेंस मैं लिखता हूं, जैसे मुझे इज आर एम का यूज़ हमने आपको बताया है। इसी तरह किसी आर्टिकल्स के बारे में आपको ए एन द का प्रयोग नहीं पता है, हैज़ हैव का प्रयोग नहीं पता है, शैल शुड का प्रयोग नहीं पता है और आपने सेंटेंस लिखा और गलत लिखा है। आप अपने जानने में भले सही लिखे हो लेकिन अगर सही नहीं है तो कंप्यूटर आपको सजेस्ट करेगा कि आपने गलत किया है, और गलत किया है तो क्या गलत किया है वो भी आपको बताएगा। तो चलिए मैं एक और सेंटेंस यहाँ टाइप करता हूँ और आपको एक और एग्जांपल देता हूँ स्पेलिंग और ग्रामर का। तो मैंने यहाँ लिखा एक डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक। मैंने ये सेंटेंस लिखा है यहाँ पे और आप देखें जैसे हम नेक्स्ट लाइन में गए थे यहाँ पे ए को अंडरलाइनिंग कर रहा है और ए को ग्रीन कलर से यहाँ पे अंडरलाइनिंग कर रहा है। पहला तरीका अब आपको बता दें कि आप इसी के ऊपर राइट बटन दबा के आप इसको एंड कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे आप टूल्स में जाएं, लेटर स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सजेशन देखिए जाए एंड का दे रहा है और यहाँ पे कह रहा है कि ए आर एन, यहाँ पे ए या एंड का प्रयोग कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन में आपको ये देखिए रिज्यूम करना है। आपको यहाँ पे सजेशन दे रहा है कि एंड का प्रयोग करना होगा और जैसे आप इस पे चेंज बटन पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा एरर जो है हट जाएगा और रिप्लेस हो जाएगा ए की जगह एन। इस तरह किसी भी तरह के आर्टिकल्स में अगर गलती कर रहे हैं तो आपको सजेशन देता है कंप्यूटर, उसको आप सुधार सकते हो। टूल्स मेनू के अंदर आप देख सकते हैं लैंग्वेजेस का विकल्प दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले सेट लैंग्वेजेस का विकल्प दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि आपके कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेजेस सेट होता है वो इंग्लिश यूएस होता है। आप यहाँ स्टेटस बार में भी देख सकते हो और आपको बता दें कि इसी लैंग्वेजेस का डिक्शनरी में हमारी यूज़ होता है, यानी स्पेलिंग और ग्रामर जो हम लोग चेक करते हैं तो स्पेशली स्पेलिंग जो चेक करता है वो इसी डिक्शनरी के ऊपर काम करता है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे कलर की स्पेलिंग को टाइप करता हूँ COLOUR। आपने इंडियन राइटर में आप देखिएगा कि अगर इंडियन राइटर की कोई बुक आप पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा कि कलर की स्पेलिंग हम लोग COLOUR जो है पढ़ते हैं और लिखते भी। लेकिन आप कंप्यूटर में अगर इस शब्द को लिख रहे हो तो आप यहाँ देखें इसको एरर बता रहा है, स्पेलिंग एरर दिखा रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा सा और जूम करिए, यहाँ देखिए कलर की स्पेलिंग को गलत बता रहा है। तो गलत क्यों बता रहा है? क्योंकि इसकी जो डिक्शनरी है वो जो लैंग्वेजेज है वो इंग्लिश यूएस है। इसकी वजह से ये क्या कर रहा है कि हमारा जो स्पेलिंग है जो लिखा हुआ उसको गलत बता रहा है, क्योंकि ये इंडियन राइटर के हिसाब से या इंडियन डिक्शनरी के हिसाब से ये स्पेलिंग सही है। आप देखें अगर यहीं पे आप कलर की स्पेलिंग लिखते हो COLOR तो ये सही है, क्योंकि जो डिक्शनरी हमने कहा कि जो लैंग्वेजेज हम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से ये होना चाहिए कलर की स्पेलिंग।
मैं इसको डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद फिर से मैं लैंग्वेजेस को चेंज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ दोबारा उस शब्द को लिख के। तो आपको लैंग्वेजेस बदलने के लिए जाना पड़ेगा सेट लैंग्वेजेस पे, और यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश यूएस है बाय डिफ़ॉल्ट। आपको यहाँ नीचे आना होगा, यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग देशों के यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस दिए गए। आप इंग्लिश का ही देखिए, कई डिक्शनरी दिया गया है, इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश बेल्जियम, इंग्लिश कनाडा, इंग्लिश कैरेबियन और इंग्लिश हांगकांग के बाद यहाँ देखिएगा इंग्लिश इंडिया दिया हुआ है। अगर आप इसको सेलेक्ट करके ओके करते हो तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टेटस बार में आपका लैंग्वेजेस बदल गया है और यहाँ इंग्लिश इंडिया हो चुका है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो कलर COLOUR तो आप देखिएगा स्पेलिंग ये सही होगा, लेकिन अगर इसकी जगह पे आप लिखते हो COLOR तो ये गलत होगा। ऐसा क्यों हुआ आपको पता चल गया है, क्योंकि हमने लैंग्वेजेस बदल दिया है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि कभी भी आप जब आप किसी डॉक्यूमेंट्स को लिखेंगे, किसी आर्टिकल्स को आप अगर लिखने जा रहे हैं और उसमें आप इंडियन लैंग्वेजेस का प्रयोग कर रहे हो, इंडियन डिक्शनरी का प्रयोग कर रहे हो, तो इसके लिए हम आपसे कहेंगे कि आप ज़रूर लैंग्वेजेस को बदल दीजिएगा। नहीं तो ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे जिसमें आपको सही होते हुए भी वो गलत बताएगा, अंडरलाइनिंग करेगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि टूल्स मेनू के अंदर जाके आप अपना लैंग्वेजेस यहाँ से सेट लैंग्वेजेस पे जाके अपना लैंग्वेजेस बदल दीजिएगा, क्योंकि डिक्शनरी भी उसी आधार पे काम करता है जो लैंग्वेजेस हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं टूल्स मेनू के अंदर लैंग्वेजेस के अंदर जापानीज़ कंसिस्टेंसी चेकर का ऑप्शन दिया है। अगर आप जापानी भाषा में कुछ लिख रहे हो तो उसके लिए कंसिस्टेंसी चेकर का ऑप्शन दिया है, आप उसको चेक कर सकते हो, लिख सकते हो। टूल्स मेनू में आप देख सकते हैं लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट का विकल्प दिया गया है। अगर आप किसी शब्द को यहाँ लिख रहे हो और आप चाहते हो कि हम उसको ट्रांसलेट करें, जैसे मैंने ये शब्द यूज़ किया है जो हमारा इंग्लिश यूएस डिक्शनरी के हिसाब से ये शब्द लिखा हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम इसको टूल्स के अंदर जाते हैं, लैंग्वेजेस पे क्लिक करते हैं और ट्रांसलेट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ देख सकते हैं ट्रांसलेट टास्क पैन खुल चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ट्रांसलेट वाट का ऑप्शन दिया है, जिसमें आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ एक विकल्प देख सकते हैं करंट सिलेक्शन का भी दिया है कि जो आपने सिलेक्शन किया है उसको अगर आप चाहते हो कि हम उसको ट्रांसलेट करें, या इंटायर डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे करंट सिलेक्शन चूज करता हूँ। अब यहाँ देखिए कौन सा डिक्शनरी आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ डिक्शनरी आपको दिखाई दे रही होगी, इंग्लिश यूएस टू फ्रेंच, इंग्लिश यूएस टू स्पेनिश, फ्रेंच टू फ्रेंच इंग्लिश, यहाँ देख सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इंग्लिश यूएस को मैं फ्रेंच में कन्वर्ट करता हूँ और जैसे हम यहाँ गो पे क्लिक करेंगे हमारे सामने आप देख सकते हैं कि उसका रिजल्ट आपको दिखाई देने लगा है। यानी हम कलर को फ्रेंच में इस शब्द के द्वारा हम रिप्लेस कर सकते हैं, इस शब्द को हम लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि इस शब्द को रिप्लेस करने के लिए आपको इस पर सिलेक्शन कर लेना और यहाँ रिप्लेस ऑप्शन पे या बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आप देख सकते हैं कलर की स्पेलिंग जो है रिप्लेस हो गई है, फ्रेंच में जो इंग्लिश यूएस में लिखा हुआ था उसको फ्रेंच में बदल दिया गया। इसी तरह आप यहाँ पे और भी डिक्शनरी दी गई है जिसका आप प्रयोग करके आप देख सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश यूएस टू फ्रेंच, इंग्लिश यूएस टू मॉडर्न स्पेनिश, यहाँ पे ऑप्शन दिया है जिसको आप बदलने के लिए प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हैं टूल्स मेनू के अंदर लैंग्वेजेस के अंदर थ्रेशर्स का विकल्प दिया गया है, शॉर्टकट तरीका भी आप देख सकते हैं। इस विकल्प का यूज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी शब्द का सिनोनिम वर्ड आप लेना चाहते हो, एंटोनिम वर्ड आप इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप टूल्स मेनू में दिए हुए इस विकल्प का प्रयोग कर सकते हो। हम दोबारा अंडू कर लेते हैं और इसी शब्द को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। टूल्स मेनू के अंदर लैंग्वेजेस के अंदर थ्रेशर्स पे मैं क्लिक करता हूँ। हमारे सामने देख सकते हैं ये डायलॉग बॉक्स खुल गया है जिसमें आप कलर की जगह देख सकते हैं रिप्लेसिंग वर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। आप इसको डाई, यहाँ टिंट, शेड, डाई, पेंट जैसे शब्द से रिप्लेस कर सकते हो। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ रिप्लेस का ऑप्शन दिया है। आप रिप्लेस करते हैं तो देखिए यहाँ कलर की जगह पेंट आपको दिखाई देने लगा। इसी तरह आप इस शब्द को किसी भी दूसरे शब्द के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इसका सिनोनिम वर्ड अगर आपको लेना है, एंटोनिम वर्ड लेना है, तो ऐसे शब्दों को हम यहाँ पे लुकअप टेक्स्ट में जाके देख सकते हैं। रिप्लेसिंग वर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक एक शब्द को आप यहाँ सेलेक्ट करते हुए यहाँ से प्रीवियस, यहाँ से लुकअप टेक्स्ट को भी आप ले सकते हो। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं हाइफनेशन का विकल्प दिया गया है। अगर आप कोई पैराग्राफ यूज करते हो और उसमें अगर हाइफनेशन का भी प्रयोग करना चाहते हो तो आप इस विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। टूल्स मेनू में अगला विकल्प आप देख सकते हैं वर्ड काउंट का ऑप्शन दिया गया। अगर आप चाहते हो कि अपने लिखे हुए पैराग्राफ को हम काउंट करें कि हम अपने पैराग्राफ के अंदर या अपने फाइल के अंदर हमने कितने शब्द लिखे हैं, कितने लाइंस लिखे हैं, कितने पैराग्राफ लिखे हैं, कितने कैरेक्टर्स लिखे हैं, तो इसके लिए आप इस विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।
तो चलिए हम कुछ पैराग्राफ यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये कमांड काम करता है। तो मैंने ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट इंसर्ट करने का कमांड मैंने इंसर्ट किया, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर जो है टूल्स मेनू के अंदर जा रहे हैं और वर्ड काउंट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं वर्ड काउंट का ये विंडो हमारे सामने खुला है, जिसमें स्टेटिक्स दिखा रहा है कितने पेज हैं, 2 पेज हैं। वैसे स्टेटस में भी दिख रहा है यहाँ पे 2/2, यहाँ देख सकते हैं कितने वर्ड हैं 900, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने कैरेक्टर्स हैं, नो स्पेसेस, यहाँ देख सकते हैं 3600, और कैरेक्टर विथ स्पेसेस कितने हैं तो यहाँ देखें 4580, और कितने पैराग्राफ्स हैं, कितने नॉन एशियन वर्ड हैं, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसका टूल बार हमेशा जो है दिखाई देता रहे तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ये टूल बार आपको हमेशा दिखाई देता रहेगा। जब आप यहाँ पे अपने किसी पेज के ऊपर, अपने इस पेज के ऊपर कुछ लिखोगे और यहाँ पे फिर से रीकाउंट करोगे तो आप देखें यहाँ पे 901 हो गया, फिर आपने यहाँ कुछ लिखा, फिर आपने यहाँ लिखा, देखिए 2 वर्ड हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब यहाँ पे जब आप रीकाउंट करेंगे तो आप यहाँ देखें 903 वर्ड हो गए। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे कैरेक्टर काउंट करना है तो कैरेक्टर मिल जाएंगे, कैरेक्टर विथ स्पेसेज आपको लेना है तो आप यहाँ देखिए 4600, ऐसे आपको मिलता चला जाएगा। टूल्स मेनू बार में आप आगे देख सकते हैं, टूल्स मेनू बार में अगला ऑप्शन दिया गया ऑटो समराइज का। अगर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसका हम समरी यानी सारांश भी निकालें, सारांश भी देखें, आपने देखा होगा बहुत सारे बुक्स में पैराग्राफ जो दिए गए होते हैं उसका समरी भी दिया होता है। तो इसी तरह अगर कोई आर्टिकल आप लिख रहे हो, आर्टिकल दिया गया है, उसका आपको समरी निकालना है तो इसके लिए आपको ये विकल्प प्रयोग करना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं और इसके ऊपर हमको पता करना है कि इसकी समरी क्या होगी। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, टूल्स मेनू के अंदर ऑटो समराइज विकल्प पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो खुल के आएगी, जिसमें सबसे पहले टाइप ऑफ समरी आपका दिया गया है। यहाँ 4 तरह से समरी आप देख सकते हो। तो पहला विकल्प आप देख सकते हैं हाईलाइट की पॉइंट्स का दिया गया है, यानी आप अगर इस पर क्लिक करते हो तो उन शब्दों को या उस सेंटेंस को क्या करेगा, हाईलाइट करेगा, जिसको ये क्या कर रहा है, जिसको ये समरी के रूप में ऐड कर रहा है। तो मैं इस पे क्लिक करके और ओके करके आपको दिखाता हूं कि आप देख सकते हैं उन शब्दों को जिसको ये समरी में ऐड करेगा उसको इस तरह हाईलाइट करके शो करेगा। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। अभी और देखें आप लोग, अगर टूल्स मेनू के ऑटो समराइज पे क्लिक करते हैं और अगर आप यहां पे क्लिक करते हैं, ध्यान दें तो यहां कह रहा है कि क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट्स एंड पुट द समरी देयर। अगर आप यहां पे क्लिक करते हैं तो एक नया डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा, एक नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो जाएगा और उसके ऊपर समरी को रख दिया जाएगा। तो चलिए, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वैसे ही रहेगा और एक नई फाइल जो है क्रिएट हो जाएगी। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद जैसे मैं ओके करूंगा, आप देख सकते हैं कि एक नया पेज आपके सामने खुल गया है और उस पेज के ऊपर आपका समरी पुट कर दिया गया है, समरी को रख दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे जाना है तो आप जा सकते हो, आप टूल्स में जाना और ऑटो समरी पे दोबारा क्लिक करना। तीसरा विकल्प आप यहां देख सकते हैं, कह रहा है कि इंसर्ट एंड एग्जीक्यूटिव समरी आर एब्स्ट्रैक्ट एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अगर आप यहां पे क्लिक करते हैं तो आपके पूरे टॉप में यानी पेज के टॉप में क्या करेगा, समरी को रख देगा। अगर हम चाहते हैं ऐसा करना तो हम यहाँ ओके करते हैं और देख सकते हैं कि ये आपका समरी है और नीचे की तरफ ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल पैराग्राफ है और ये टॉप में आपका समरी शो कर रहा है। तो इस तरह भी आप ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। फिलहाल एक और विकल्प आप देखें टूल्स मेनू के अंदर ऑटो समराइज के अंदर, ये चौथा विकल्प आपके सामने कह रहा है कि हाइड एवरीथिंग बट द समरी विदाउट लिविंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। कह रहा है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको हाइड कर देगा, ओरिजिनल पैराग्राफ को छुपा देगा और केवल उसी पेज के ऊपर आपके समरी को शो करेगा। हमने कहा कि जैसे आप इस पर क्लिक करके और ओके बटन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल पैराग्राफ है, वो छुप जाएगा और केवल आपके इस पेज के ऊपर आपकी समरी को शो करेगा। तो अगर आप चाहते हो ऐसे विकल्प का प्रयोग करना तो आप इस तरह के विकल्प पे क्लिक करके आप समरी को देख सकते हो। तो समरी निकालने के लिए हमने आपको 4 तरह के विकल्प दिए। काउंटिंग नंबर दिया होता है कि आपको इतने शब्द की समरी आपको यहाँ पे टाइप करनी है, या आपको अगर इस तरह का क्राइटेरिया दिया जा रहा है कि आपको इसके आधार पे समरी निकालना है तो आप ऐसे समरी को काउंट कर सकते हो, समरी को निकाल सकते हो। टूल्स मेनू में अगला विकल्प आप देख सकते हैं ऑटो समराइज के बाद स्पीच का ऑप्शन दिया गया। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं इस तरह का विकल्प आपके सामने खुल जाएगा।
जिसमें आप देख सकते हैं स्पीच का ऑप्शन दिया है, जिसमें लिसनिंग मोड में आपका ऑप्शन जो है ऑन हो जाएगा। यहाँ से आप किसी भी विकल्प के बारे में आप जान सकते हो, क्लिक करके आपको यहाँ सुनाई देगा, आपको ये बताएगा कि ये विकल्प क्या है। किसी टूल्स पे अगर आप क्लिक करते हैं, किसी कमांड्स पे अगर आप क्लिक करते हैं या किसी भी विकल्प के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो उसके बारे में बताता है कि वो क्या है, कैसे है। इसके बाद टूल्स मेनू के अंदर आप देख सकते हैं अगला जो ऑप्शन देता है ट्रैक चेंजेस का दिया गया है। बहुत अच्छा विकल्प है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो और बनाने के बाद आप उस फाइल को सेव करके आप चले जाते हो और कोई आपकी फाइल को दूसरा ओपन करता है और उसमें जगह जगह बदलाव कर देता है, तो आप चाहो तो उसको पता कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप जब फाइल को बनाएंगे, फाइल को बनाने के बाद जब आप उस फाइल को बंद करना होगा तो आप इसको ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से आप Ctrl+Shift+E बटन को आप जैसे प्रेस करेंगे, ट्रैक चेंजेस आपका ऑन हो जाएगा। ये टूल बार भी आपका रिव्यूइंग टूल बार भी खुल जाता है। तो मैं इसको यहाँ सेट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है कि फाइल को सेव कर लेना है, सेव में जाकर, और यहाँ कोई भी आप नाम दे के फाइल को आप सेव कर लीजिएगा। अब देख सकते हैं कि जब आप फाइल को क्लोज करके बाद दोबारा आप फाइल को जब ओपन करेंगे तो इसके अंदर आप कोई भी अगर आप चेंजिंग करते हो तो ये पता चल जाएगा। आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं तो ये यहाँ लिख के आ रहा है, कमेंट बॉक्स में दिखा रहा है कि डिलीट हो रहा है। इसी तरह अगर हम किसी शब्द को जोड़ते हैं, यहाँ पे हम किसी शब्द को यहाँ पे लिख रहे हैं तो आप यहाँ देखें कि इसको ये अंडरलाइनिंग कर रहा है और रेड कलर से लिख रहा है। अगर आप किसी सही वर्ड को भी लिखेंगे तो आप देखें यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर, तो आप देखें उस शब्द को ये अंडरलाइनिंग करते हुए रेड कलर में लिख रहा है। तो इससे क्या फ़ायदा है? आप कहेंगे कि ये तो पता चल जा रहा है, तो अगला भी जान जाएगा कि जब उस फाइल के अंदर हम लिखेंगे तो वो रेड कलर में अंडरलाइनिंग करेगा। और अगर किसी शब्द को हम डिलीट करते हैं तो ये तो अगले को भी पता चल जाएगा जो चेंज कर रहा है। तो आपको एक काम और कर लेना होगा। अगर आप फाइल में ट्रैक चेंजेस को ऑन करते हो तो आप एक काम और कर लीजिएगा, व्यू मेनू के अंदर जाकर आप मार्कअप ऑप्शन को यहाँ पे जो है बंद कर दीजिएगा। जिससे क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपकी फाइल के अंदर कोई चेंजिंग करता है, कोई बदलाव करता है, तो वो उसको नहीं पता चलेगा जो चेंजिंग कर रहा है। हाँ, जब वो भी क्या करेगा, फाइल में जगह जगह चेंजिंग करेगा, शब्द को डिलीट करेगा, शब्द को यहाँ इंसर्ट कर लेगा। इसके बाद भी अगर फाइल को सेव कर लेता है और सेव करने के बाद वो चला गया, फाइल को बंद करके आप अगले दिन आए और आप उस फाइल को बनाए हो, आप उस फाइल को खोलोगे और आपको पता करना है कि आपकी फाइल के अंदर चेंजिंग हुआ है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले जो है व्यू के अंदर जाना होगा और मार्कअप पे क्लिक करना होगा। मार्कअप पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि जहां शब्द को डिलीट किया गया है वहां डिलीटेड लिख रहा है, और जहां शब्द को मैंने इंसर्ट किया है, यहाँ पे ऐड किया है, वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे ये शब्द जो है इस डेट में इतने बजे इंसर्ट किया गया था और ये शब्द जो है यहाँ से इतने बजकर इतने मिनट पे डिलीट किया गया था। ये कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। हमने कहा बहुत ही अच्छा विकल्प है किसी भी फाइल को ट्रस्ट करने का। अगर आप इस तरह के विकल्प का उपयोग करते हो तो आपकी फाइल में कोई भी अगर चेंजिंग होता है, आपके सिवाय कोई और चेंजिंग करता है, तो आप उसको ट्रेस कर सकते हो, आप उसको चेक कर सकते हो। पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आपको जो टूल्स मेनू के अंदर जाकर सबसे पहले आपको ट्रैक चेंजेस को ऑन कर लेना है। दूसरा काम करना होगा कि आपको व्यू मेनू के अंदर जाना होगा और मार्कअप को यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा। इससे क्या होगा कि हमने कहा कि जो चेंजिंग होगा वो उसको नहीं दिखाई देगा जो व्यक्ति चेंज करेगा, है ना। और फाइल को सेव करके जब वो बंद करके चला जाएगा और जब आप अगले दिन आओगे तो व्यू मेनू के अंदर जाके आपको पहला काम मार्कअप पे क्लिक करना होगा, जिससे वो आपकी फाइल के अंदर जो भी ट्रैक चेंजिंग किया गया है उसको ये व्यू कर देगा, आपको दिखा देगा। अब देखिए इसका यूज़ आपको और आगे बताते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमारे फाइल के अंदर चेंजिंग हुआ है तो ये टूल बार आपके सामने खुल के आया, रिव्यूइंग। यहाँ पे फाइनल शोइंग मार्कअप आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बटन दिए गए हैं जिसका यूज़ करते हुए आप नेक्स्ट, कहाँ चेंजिंग हुआ है, फिर से नेक्स्ट कर सकते हो। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट कर सकते हो, यहाँ से प्रीवियस कर सकते हो, और यहाँ देख सकते हैं कि बटन दिया गया एक्सेप्ट करने का और या रिजेक्ट करने का। यानी जो आपकी फाइल के अंदर चेंजिंग हुआ है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो या आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। एक्सेप्ट करते हैं तो ये जो विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, मतलब जो एक कमेंट बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है, वो वहाँ से हट जाएगा, और जो यहाँ रेड कलर से आपको दिखा है कि ये इंसर्ट किया गया है वो भी हट जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हम रिजेक्ट कर दें तो यहाँ पे क्लिक करके
चेंजिंग को रिजेक्ट किया जा सकता है, चेंजिंग को समाप्त किया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि सभी जगह हम एक साथ चेंजिंग कर दें यानी रिजेक्ट कर दें, तो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है रिजेक्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट्स। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर से आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहले जैसा हो जाएगा। जो आपने ट्रैक चेंजेस को ऑन करने से पहले जो आपने फाइल बनाया और सेव किया है उस रूप में आपकी फाइल को बदल दिया जाएगा। टूल्स मेनू के अंदर अगला विकल्प आप देख सकते हैं ट्रैक चेंजेस के बाद कंपेयर एंड मर्ज डॉक्यूमेंट्स का दिया गया। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो आपको हम बता दें कि पहले से जो बनी हुई फाइल है उस फाइल को हम इस नए डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले से जो बनी हुई फाइल है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्शन करने के बाद जैसे आप मर्ज पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपकी फाइल इसके अंदर कंपेयर भी कर रहा है और मर्ज भी कर रहा है। यानी जो अंडरलाइनिंग आपको दिख रहा है ये देखें और उसके अंदर जो पहले से लिखा हुआ था, जो अभी फाइल हमने सेलेक्ट किया है उसके अंदर ये लिखा हुआ था। तो इस तरह हम कंपेयर और मर्ज विकल्प का यूज करते हुए अपने फाइल को हम इस तरह देख सकते हैं, बना सकते हैं। एक नई फाइल आपके सामने खुल जाती है जिसके अंदर आपको ये दिखाता है। अब अगर हम चाहते हैं कि फिर से हम पहले वाली फाइल पे जाएं तो आप इसको कट कर दीजिएगा, फिर से आपको पहले वाली फाइल के अंदर ला देगा। मर्ज किया हुआ आपने देखा है कि जो एक्स्ट्रा लाइन आपने इंसर्ट किया था वो नीचे की तरफ शो कर रहा था। टूल्स मेनू के अंदर आप देख सकते हैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि हम अपने फाइल को प्रोटेक्ट करें, जैसे अभी हमने बताया कि आपकी फाइल के अंदर कोई भी चेंजिंग कर सकता है, ट्रैक चेंजेस के द्वारा अगर आपने ऑन नहीं किया है तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपको डर है कि हमारी फाइल के अंदर कोई चेंजिंग कर सकता है, बदलाव कर सकता है और उसको आप चाहते हो कि हम रोकें, तो इसके लिए आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाके क्लिक करना होगा। यहाँ देख सकते हैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया गया है। ट्रैक चेंजेस को अगर आप चाहते हो कि प्रोटेक्ट करें या कमेंट्स को हम प्रोटेक्ट करें या फॉर्म को प्रोटेक्ट करें, इसमें से आपको ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करना है या कमेंट्स पे क्लिक करना है या फॉर्म पे क्लिक करना है। इसमें से किसी एक पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे अगर आपने ट्रैक चेंजेस को किया है और आपने पासवर्ड दिया है तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट वही कर पाएगा जिसको पासवर्ड पता है। अगर आपने कमेंट्स पे पासवर्ड दिया होगा तो कमेंट्स को वही रिजेक्ट कर पाएगा जिसने पासवर्ड को जाना होगा, पासवर्ड जो जानता होगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ पासवर्ड, जो भी पासवर्ड हमको टाइप करना है हमने दिया और ओके बटन पे क्लिक कर दिया। यहाँ कंफर्म कर दीजिएगा पासवर्ड को दोबारा और ओके कर दीजिएगा। ऐसा करते ही आपको बता दें कि अब आपकी फाइल के अंदर वो सारे विकल्प हाइड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सारा टूल बार हाइड हो चुका है। यहाँ तक कि आप देखिए स्टैंडर्ड टूल बार के भी बटन से बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जो छुप गए हैं। यहाँ पे इंसर्ट मेनू के अंदर भी देखें आप यहाँ से न तो ब्रेक कर पाएंगे, न ही आप पेज नंबर डाल पाएंगे। डेट एंड टाइम का जो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट का जो ऑप्शन है, ये सब कुछ हाइड कर दिया गया है। यानी आप अपनी फाइल के अंदर अब कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हो, कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो आप देखें यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, कुछ भी लिखने नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि सिलेक्शन करने या कुछ भी नया इंसर्ट नहीं करने देगा। अगर हम चाहते हैं कि इंसर्ट में जाएं, पिक्चर में जाएं, अब देख सकते हैं ये सारे विकल्प। टेक्स्ट बॉक्स को भी आप देख सकते हैं। फॉर्मेट मेनू के अंदर भी जाके आप देखें जब फॉन्ट, पैराग्राफ, वो सारे विकल्प हाइड कर दिए गए हैं। यानी आप अपनी फाइल के अंदर जो भी वर्क कर सकते हैं फॉर्मेटिंग से संबंधित या कोई भी टेक्स्ट को राइट करने से संबंधित, वो सब कुछ जो छुपा दिया गया है। ये राइट प्रोटेक्शन है। अगर हम चाहते हैं कि उस प्रोटेक्शन को हटाएं तो आप देखें यहाँ पे फिर से विकल्प आपको दे रहा है अनप्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, यानी अनप्रोटेक्ट भी वही करेगा जिसको पासवर्ड पता होगा। तो हम यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं, मैंने डाला था 1 2 3 और जैसे ओके करेंगे आप देख सकते हैं कि सभी विकल्प फिर से एक्टिव हो चुके हैं। इंसर्ट मेनू का विकल्प हो, चाहे फॉर्मेट मेनू का विकल्प हो, चाहे आप कोई भी विकल्प आप देखें सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें कुछ भी आप नया ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐसे विकल्प का यूज करते हुए हम अपने फाइल को या डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक और प्रोटेक्शन की बात करते हैं। देखिए यहाँ लास्ट में विकल्प है, मैं इन सब पे भी बात करूंगा। पहले हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा एक ट्रैक चेंजेस के द्वारा जो हम अपने फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फाइल को सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरा हमने आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के द्वारा बताया और इसी से रिलेटेड आपका ये विकल्प भी है। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं, बाकी जो आपको हम लाइन बाय लाइन जो छूट रहा है वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आप देखें ऑप्शंस में हम आते हैं। ऑप्शंस में यहाँ देखें सिक्योरिटी का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दे देना है पासवर्ड टू ओपन। तो यहाँ जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हैं पासवर्ड को डालिए, ओके करिए। री इंटर पासवर्ड को आप यहाँ पे डाल के ओके कर दीजिएगा। आप देखिए फाइल को सेव कर लीजिएगा। फाइल को यहाँ से जाके क्लोज करेंगे और जब दोबारा फाइल को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं इंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल।
यानी आपने ट्रैक चेंजेस के द्वारा देखा जाए कि अगर आपकी फाइल के अंदर ट्रैक चेंजेस को ऑन किया गया है तो अगर कोई व्यक्ति आपके सिवाय आपकी फाइल में कोई चेंजिंग करता है तो वो आप पता कर सकते हो। फिर हमने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना, जिससे वो चेंज ही ना कर पाए, केवल रीड करे, केवल पढ़े, लेकिन चेंजिंग ना कर पाए, तो इसके लिए हमने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना बताया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि फाइल को पढ़े ही ना, हमारी फाइल को वो रीड भी ना करे, तो इसके लिए हमने आपको ऑप्शंस में बताया कि ऑप्शंस में जाना है और ऑप्शंस के सिक्योरिटी टैब के अंदर जाके आपको पासवर्ड को ऐड कर देना है। अब यहाँ देखिए, अगर गलती से हम कोई पासवर्ड यहाँ टाइप कर रहे हैं और ओके कर रहे हैं तो आप देखें यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, यानी पासवर्ड क्या है, गलत है। जब तक आप सही पासवर्ड नहीं इनपुट करेंगे तब तक आपकी फाइल को ओपन नहीं करने देगा। तो अब की बार मैंने यहाँ पे सही पासवर्ड इनपुट किया है और ओके बटन पे क्लिक किया। आप देख सकते हो कि आपकी फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है, अब रीड की जा सकती है, पढ़ी जा सकती है। इसमें जो भी चेंजिंग करना हो अब आप चेंजिंग कर सकते हो। तो बहुत अच्छा विकल्प होगा ट्रैक चेंजेस, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट और ऑप्शंस का विकल्प, ये जरूर आपको आना चाहिए। टूल्स मेनू के अंदर ये विकल्प आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट विकल्प होगा, जो अगर आप यूज करते हैं तो आपकी फाइल की सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा विकल्प होगा। ऑप्शंस में आप देखेंगे और भी विकल्प आपका दिया गया है, सेव का भी दिया है। इसमें सबसे अच्छा विकल्प ऑटो रिकवरी का ऑप्शन दिया होता है। ये विकल्प हम आपको बता दें कि आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट रूप में यहाँ पे 10 लिखा होता है। इसमें क्या होता है कि जब आप फाइल को बना रहे होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट को लिख रहे होते हैं और अचानक लाइट चली जाती है, एक लंबा पैराग्राफ हमने अगर लिखा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 10 मिनट का टाइम दिया होता है, यानी 10 मिनट का वो रिकवरी करता है। यहाँ पे हम करते क्या है कि मिनिमम 1 मिनट का टाइम दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर हमारा सिस्टम अचानक बंद होता है तो वो क्या होता है कि 1 मिनट का ही डाटा लॉस होगा, यानी 59 सेकंड का आप कहिए। जैसे 1 मिनट होगा आपकी डाटा ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएगी, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे मिनिमम टाइम हम 1 मिनट का ऐड कर लेते हैं। इसी तरह बहुत सारे इसमें प्रिंट के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। आप क्या करते हो, एडिट के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जनरल टैब दिया हुआ है, व्यू टैब दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं अपने पेज की सेटिंग के लिए। तो अच्छा विकल्प है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। टूल्स मेनू में आगे विकल्प हम देख सकते हैं, कस्टमाइज़ करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि आप यहां से अपना टूल बार, कमांड्स और ऑप्शन जैसे विकल्प का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम टूल्स बार्स की बात करें तो टूल बार जितने भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यूज़ होने वाले टूल बार हैं, उन सभी टूल बार को आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। इसका मतलब है कि जो भी टूल बार आप यहाँ पे प्रयोग करना चाहते हो, यहाँ पे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, वो टूल बार आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर ओपन होता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे टूल बार की हमें ज़रूरत है यहाँ पे हम क्लिक करते जाएंगे, वो टूल बार हमारे पेज के ऊपर आता चला जाएगा। जिस टूल बार की ज़रूरत नहीं है आप उसको यहाँ पे क्लिक करते हुए उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, अपने स्क्रीन से हटा सकते हो। तो ध्यान रखने वाली बात है कि जिस टूल बार की आपको ज़रूरत है उसी टूल बार को आप ओपन करें, अन्यथा आपका स्क्रीन पे वो जगह ले लेता है, जिससे आपका जो डॉक्यूमेंट एरिया है वो कम हो जाता है। इसलिए मैं आपको राय दूंगा कि जिसकी ज़रूरत हो उसी टूल बार को आप ऑन करें, जिसकी ज़रूरत नहीं है उस टूल बार को आप वहाँ से हटा दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट 2 टूल बार आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हैं, वो स्टैंडर्ड है और फॉर्मेटिंग है, और एक मेनू बार है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सभी टूल बार आपके स्क्रीन से गायब हो चुके हैं। अगर हमको चाहिए तो हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे, हमारे स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रीसेट का भी ऑप्शन दिया है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ रीसेट कर सकते हैं, यहाँ पे नया आप टूल बार अपना क्रिएट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम आते हैं, अगला ऑप्शन देख सकते हैं। अगला टैब जो दिया गया वो कमांड्स का दिया गया है। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ कैटेगरी दी गई है, जितने भी मेनू दिए गए हैं, फाइल का, एडिट का, व्यू का, इंसर्ट का, और इसके अंदर यूज होने वाले जो कमांड्स हैं वो आपको यहाँ दिए गए। आप यहाँ देख सकते हो फाइल मेनू के अंदर जितने कमांड्स हैं उसको यहाँ पे शो कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि हम फाइल मेनू के अंदर दिए हुए शॉर्टकट्स को हम चेंज करें, शॉर्टकट्स को बदल दें, तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड बटन पे क्लिक करना होगा। कीबोर्ड बटन पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपके सामने कस्टमाइज कीबोर्ड डायलॉग बॉक्स खुल गया है। अब इसमें देखें यहाँ पे फिर से वही कैटेगरी, यानी सभी आपके मेनूज दिए गए हैं और मेनू के अंदर आने वाले जो कमांड्स है वो दिए गए हैं। अगर आप मान लीजिए कि फाइल मेनू के अंदर आप चाहते हो कि हम क्लोज का भी शॉर्टकट बनाएं, तो आप यहाँ पे शॉर्टकट बना सकते हो, अपना शॉर्टकट रख सकते हो। जबकि आप जानते हो कि क्लोज का शॉर्टकट नहीं आता है, हम यहाँ पे चाहे तो शॉर्टकट बना सकते हैं। फाइल मेनू के अंदर देखें आप कि हमने क्लोज का शॉर्टकट नहीं लिया है। ओपन का भी हमने शॉर्टकट हटा रखा है। अगर हम चाहते हैं कि हम ओपन और क्लोज दोनों की शॉर्टकट अपने हिसाब से बनाएं, जिसका दिया है उसको हम बदल दें अपने हिसाब से, और जिसका नहीं दिया गया है शॉर्टकट को बना लें, तो इसके लिए आपको टूल्स के अंदर
कस्टमाइज़ करना होगा। कस्टमाइज़ में कमांड्स पे जाना होगा, कीबोर्ड्स पे जाना होगा और कीबोर्ड्स में आपको जिसका शॉर्टकट बनाना है, जैसे मान लीजिए हम Alt+C लेते हैं, हम चाहते हैं कि Alt और C दबा के हम क्या करें, फाइल को क्लोज़ कर लें, तो आपको यहाँ से कमांड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से शॉर्टकट बनाना है और इसको क्या करना है, असाइन कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं ये कमांड आ चुका है, मैं क्लोज़ करता हूँ। यहाँ भी क्लोज बटन पे क्लिक करके आप देखे जाए कि फाइल मेनू के अंदर क्लोज का शॉर्टकट नहीं दिया गया था। यहाँ देखिए Alt और C बटन को प्रेस करके हम शॉर्टकट को बना सकते हैं। इसी तरह आप ओपन का भी शॉर्टकट अगर आप लेना चाहते हो, वैसे ऑलरेडी रहता है, मैंने इसको कस्टमाइज़ करके हटाया है। तो आप कीबोर्ड पर जाएंगे, कीबोर्ड में आप देखें यहाँ पर नीचे की तरफ आइएगा और ओपन को आप यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। यहाँ देखें और इसके लिए आप शॉर्टकट क्या रखना चाहते हो, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे Ctrl+O रहता है, तो मैं यहाँ पे Ctrl+O को असाइन कर लेता हूँ। यहाँ देखिए क्लोज़ करें, यहाँ भी क्लोज़ करें और देख सकते हैं कि यहाँ फाइल में ओपन का भी शॉर्टकट यहाँ आपको दिखाई देने लगा है। तो इस तरह जिसका शॉर्टकट दिया गया है उसको हम हटा सकते हैं, जिसका शॉर्टकट नहीं दिया गया है उसको हम अपने ज़रूरत के हिसाब से ला सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये होता है कस्टमाइज़ करने का विकल्प। टूल्स मेनू के अंदर ये विकल्प आपका दिया हुआ है, जिसका यूज़ आप कर सकते हो। अगला टैब आप देख सकते हैं ऑप्शंस का दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ से आप अपने ऑप्शनों को जो है पर्सनलाइज कर सकते हैं, मेनू को और टूल बार को यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ देखिए पहला जो चेक बॉक्स दिया गया है वो कह रहा है कि शो स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेटिंग टूल बार ऑन 2 रो। इसका मतलब है कि अगर यहाँ देखें यहाँ चेक लगा हुआ है, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार 2 रो के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि एक ही रो के अंदर दिखे तो आप इस चेक को हटा दीजिएगा, यहाँ क्लोज करें और देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार आपको एक ही रो के अंदर शो कर रहा है। यानी शुरू के ये जो बटन्स आपको दिख रहे हैं ये आपके स्टैंडर्ड के हैं और यहाँ से जो आप दिख रहे हो ये आपके फॉर्मेटिंग के टूल बार दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इसमें आपको पूरा टूल बार नहीं दिखाई देता, तो यहाँ एक छोटा सा बटन आ रहा है, आप यहाँ से भी जो बटन हाइड है उनको यहाँ से आप शो कर सकते हो, देख सकते हो। टूल्स मेनू के अंदर ये सब सेटिंग दिया हुआ है, आपको कस्टमाइज पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करके जब क्लोज करेंगे तो फिर से ये अलग अलग रो के अंदर आपको दिखाई देने लगेगा। इसी तरह अगर आप टूल्स के अंदर कस्टमाइज पे जाते हो और यहाँ देखें ऑलवेज शो फुल मेन्यू, ध्यान देंगे जब भी हम किसी मेनू को ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं तो पूरा मेनू आपको शो करता है, आप देखें यहाँ पे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, अगर ऐसा ना हो तो हम पूरा मेनू एक साथ ना देखें तो आप इस चेक को हटा दीजिएगा, यहाँ क्लोज करेंगे या किसी मेनू पे जाएंगे तो यहाँ देखें एक छोटा सा बटन आता है, इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो पूरा मेनू शो होता है। तो इस तरह जो मेनू बड़े हैं, जो मेनू एक बार आप नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके उस पूरे मेनू को ओपन कर सकते हैं। ये विकल्प आपका दिया हुआ है कस्टमाइज करने के लिए कि आप चाहते हो ऐसा करना तो आप इसको हटा सकते हो। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ कि जब भी हम मेनू पे क्लिक करें हमारा पूरा मेनू एक साथ खुल के आए, तो इसके लिए ऑप्शन आपका दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन जो दिया गया अदर में देख सकते हैं कि यहाँ लार्ज आइकॉन का दिया गया है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको बता दें कि आपके सभी टूल्स देख सकते हैं कि साइज़ इसकी जो इंक्रीज हो गई है, साइज़ बड़ी हो गई है, लार्ज आइकॉन व्यू कर रहा है। अगर आपको देखने में दिक्कत है टूल्स को जो है तो आप इसको ऑन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा टूल्स पहले ही सही था तो आप इस पर क्लिक करके आप टूल्स को पहले जैसी अवस्था में ला सकते हो। यहाँ देख सकते हैं लिस्ट फॉन्ट आप इन देयर फॉन्ट दिया है और शो स्क्रीन टिप्स ऑन द टूल बार दिया गया। आप देखते हो कि जब भी हम किसी टूल्स के ऊपर माउस को ले जाते हैं तो उसका नाम एक छोटे से बॉक्स के अंदर दिखता है, ये टूल टिप कहलाता है। किसी भी टूल के ऊपर आप रख के देख लीजिए उसका नाम आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये शो ना करे या शो नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे जाए, इस ऑप्शन को यहाँ से जब हटा देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके स्क्रीन से वो टूल टिप जो छोटे से बॉक्स में दिख रहा था अब वो नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह के विकल्प दिए गए हैं जहाँ से आप अपने टूल्स को, मेनूज़ को कस्टमाइज करने का काम कर सकते हो। टूल्स मेनू में अगला विकल्प आप देख सकते हैं ऑटो करेक्ट का दिया गया, ऑटो करेक्ट ऑप्शन का दिया गया। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छा विकल्प है ऑटो करेक्ट ऑप्शन का यूज़ करना। देखिएगा जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट्स को राइट करते हैं, किसी पैराग्राफ या किसी पेज को लिखते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी शब्द को लिखते हैं और जल्दीबाजी में, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, जल्दीबाजी में जब किसी शब्द को हम टाइप कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी उंगलियां जो है थोड़ा आगे पीछे दब सकती है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे THAT, आपको पता है कि दैट की स्पेलिंग होती है, लेकिन आपने अपने कीबोर्ड से जब बटन को प्रेस किया तो T पहले दबा और ये बाद में दबा जाए। आप देख सकते हैं कि जैसे हम स्पेस बार दबाएंगे ऑटोमेटिक वो शब्द क्या हुआ, करेक्ट हो गया। इसी तरह अगर आप कोई दूसरा शब्द, जैसे मैंने लिया दिस,
देश के लिए आपको THIS लिखना होता है, लेकिन जैसे आप THSI लिखे और कीबोर्ड से आप स्पेस बार को प्रेस किए जाए, आप देख सकते हैं कि वो शब्द ऑटोमेटिक करेक्ट हो गया, ऑटोमेटिक सही हो गया। ऐसा कैसे हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि ये शब्द, ये जो एरर हम जो लिख रहे हैं, जो गलतियां हम टाइप कर रहे हैं, जल्दीबाजी में जो गलती हमसे की जा रही है, हो जा रही है, ऐसी गलतियों को अगर हम करते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक उस शब्द को करेक्ट कर देगा। और ऐसे शब्दों को आपके कंप्यूटर में पहले से ऐड किया गया है। यानी अगर हम दैट लिखने के लिए, अगर हम दैट के लिए हम ये शब्द भी लिख दें तो वो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, THAT में बदल देगा जाए। तो ये कैसे संभव है? इसी तरह अगर आप अबाउट लिखते हो, मान लीजिए एक शब्द और लेते हैं जैसे ABOUT, जैसे आपको पता है कि अबाउट की स्पेलिंग होती है, लेकिन आपने जल्दीबाजी में आपने T पहले लिखा, U बाद में, और स्पेस बार को जब प्रेस करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि वो शब्द ऑटोमेटिक करेक्ट कर दिया गया। तो ये कैसे संभव है? तो मैं आपको बता दूं कि टूल्स मेनू के अंदर ऑटो करेक्ट के अंदर ये विकल्प आपका दिया हुआ है। आप देखें कि अगर ऐसे शब्दों को आप टाइप करते हो, देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं अबाउट का स्पेलिंग ABBB भी लिख देते हो गलती से है, तो उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। हमने जो लिखा था वो दिखेगा ABOTU लिखा था, तो भी इसने क्या किया, इसको ऑटो करेक्ट कर दिया। इसका मतलब है कि ऐसे शब्द जो गलतियां हम कर सकते हैं, ऐसी गलतियां कर सकते हैं, तो ऐसी गलतियों को हम यहाँ रिप्लेसिंग वर्ड में टाइप कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि अगर गलती से हम ABB लिख दिए, OUT लिखा, तो ये रिप्लेस करेगा। आप देखें यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे ABBOUT, अबाउट की स्पेलिंग मैंने गलत लिखा हुआ है, लेकिन आप फिर भी देखें जैसे स्पेस दबाएंगे ऑटोमेटिक ये सही हो गया। क्यों सही हो गया? क्योंकि ये शब्द रिप्लेस किया गया है, ABBOUT को रिप्लेस किया गया है ABOUT में, ऑटो करेक्ट के अंदर ये जोड़ा गया है। ऐसे शब्द को जैसे मैंने लिखा GRAMAR स्पेलिंग, और जैसे स्पेस बार दबाए आप देख सकते हैं हमने गलती से एक यम को छोड़ दिया था, लेकिन जैसे हमने स्पेस बार को प्रेस किया ऑटोमेटिक GRAMMAR हो गया, क्योंकि ऐसे शब्द को ऑटो करेक्ट में ऐड किया गया है कि अगर हमारे द्वारा गलती किया जाए, GRAMAR लिखा जाए, तो ऑटोमेटिक वो शब्द क्या हो जाए, सही हो जाए। तो मैंने कहा ये कैसे संभव है, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ऐसे शब्दों को टूल्स मेनू के अंदर ऑटो करेक्ट के अंदर जोड़ा गया है। कैसे जोड़ेंगे? मान लीजिए हम किसी शब्द को लेते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि यहां पे मैं देवरिया लिखूं, तो मैं केवल DEO लिख दूं और यहां पे मैं लिख दूं DEORIA, फुल वर्ड को यहां पे हमने टाइप किया। जो सही वर्ड है, जो सही शब्द है, मैंने यहां पे लिखा, इसको मैं कैपिटल कर देता हूं। मैंने कहा कि मैं केवल स्मॉल लेटर में यहाँ पे DEO लिखा, तो ये क्या किया, रिप्लेस कर दिया देवरिया, मैं ऐड कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पे DEO लिख के स्पेस बार दबा देता हूँ तो ऑटोमेटिक देख सकते हैं कि वो शब्द देवरिया में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे छोटे वर्ड को भी हम क्या कर सकते हैं, बड़े लेटर या बड़े शब्दों में कन्वर्ट करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा समय बचेगा। इसी तरह अगर आप चाहते हो इमोजी इंसर्ट करें, तो आपको क्या करना होगा, कोलन साइन के साथ देखेंगे, जैसे आप इस ब्रैकेट को प्रेस करेंगे, यहाँ देखें इमोजी साइन आ गया। जैसे कोलन के साथ आप ये क्लोजिंग ब्रैकेट को बंद करेंगे, ये स्माइल इमोजी आ चुका है। ये कैसे है? तो टूल्स मेनू के अंदर आप देखेंगे ऑटो करेक्ट में ये विकल्प दिया हुआ है। यहाँ देखें कि अगर आप ब्रैकेट के अंदर C लिखते हो तो ये कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर अगर R लिखते हो तो ये रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर आप TM लिखते हो तो ट्रेडमार्क जो होता है सिंबल आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ देखें ये इमोजी के लिए सिंबल दिया हुआ है। किस तरह की इमोजी को आपको इंसर्ट करना है, ये आप जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो इमोजी है, ये जो सिंबल है, आपके पेज के ऊपर आ जाएगा। तो ऐस वर्ड को हम चाहते हैं, यहाँ देखें लाखों वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं कि अगर ऐसी गलतियाँ हम करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है क्या करेगा। अब देखिए यहाँ पे एंड लिखना है तो ADN भी लिखेंगे, तब भी ये क्या करेगा, उसको सही कर देगा। क्योंकि हमारे लिखते समय गलतियाँ ऐसी हो सकती है, उसी गलतियों को इसमें करेक्ट करने का काम किया गया है। एक अनुमान के तहत कि क्या गलती हो सकती है टाइपिंग में, ऐसे शब्दों को रिप्लेस कर दिया गया है। जैसे हम एक शब्द और लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मैं एक छोटा सा वर्ड लेता हूँ BSTR। मैंने कहा कि अगर हम BSTR लिख दें तो यहाँ रिप्लेसिंग वर्ड में मैंने कहा कि यहाँ पे क्या हो, भाटपर आ जाए, भाटपर रानी। अगर हम पूरा लिखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ भाटपर रानी लिखा और यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करते ही आप देखेंगे कि अगर हम BSTR लिख देते हैं, यहाँ देखें BHA भी लिख देते हैं, मैंने पहले ऐड कर रखा है, तब भी भाटपर रानी लिखा हुआ आएगा। तो मैं दोनों वर्ड को यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले तो मैं BSTR लिखता
लिखता हूँ और जैसे स्पेस देंगे देखिए यहाँ पे, या BHA लिखेंगे तब भी देखिए यहाँ पे भाटपरानी आ जा रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम ऑटो करेक्ट के अंदर जोड़ सकते हैं ताकि हमारा समय बचत हो। अब टूल्स मेनू के अंदर आप देख सकते हैं, टूल्स मेनू के अंदर ऑटो करेक्ट के बाद जो है आप यहाँ देख सकते हैं टेम्पलेट्स का भी ऑप्शन दिया है। अगर आप टेम्पलेट्स यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। टूल्स मेनू में अगला विकल्प आप देख सकते हैं माक्रोज का विकल्प दिया गया है। माक्रोज में आपको हम बता दें कि यहाँ पे आप किसी भी पैराग्राफ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट मैसेज को रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद उसको आप इन फ्यूचर कभी भी आप उसको प्रयोग कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम माक्रोज का इस्तेमाल करें तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि टूल्स मेनू के अंदर माक्रोज के अंदर रिकॉर्ड न्यू माक्रोज पे क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने रिकॉर्ड माक्रोज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको वो नाम टाइप कर देना है जिस नाम से आप माक्रोज को बनाने जा रहे हो। तो मैंने यहाँ पे कोई नाम टाइप किया जैसे ABC। आपको नाम ऐसा देना है जिससे आपको बाद में पता चल जाए कि इस नाम से ये माक्रोज हमने ऐड किया है, यानी इस नाम से हमने ये पैराग्राफ, ये डॉक्यूमेंट, ये टेक्स्ट मैसेज हमने ऐड कर रखा है, सेव कर रखा है। ऐसा नाम आपको टाइप करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ABC टाइप किया और ABC टाइप करने के बाद जैसे हम ओके करेंगे माक्रोज ऑन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो कि हमारा माउस का पॉइंटर चेंज हो गया, उसके साथ एक सिंबल दिखाई दे रहा है, वो माक्रोज रिकॉर्डिंग ऑन को दिखा रहा है। और यहाँ कुछ टूल्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें जो आप पहला ये टूल देख रहे हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग का दिया, यानी रिकॉर्डिंग हमारा चालू है तभी स्टॉप की बात कर रहा है, और यहाँ पॉज करने की बात कर रहा है, रोकने की बात कर रहा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको जो भी टाइप करना है, जो भी वर्ड आपको यहाँ टाइप करने हैं, जो भी एप्लीकेशन आपको टाइप करने हैं, आप टाइप कर लीजिए। ये रिकॉर्ड कर रहा है। इन फ्यूचर कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको जो है कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी पैराग्राफ आपने लिखा, जो भी लाइन लिखा, लिखने के बाद जब आप यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग आपकी स्टॉप हो जाएगी। अब अगर आप चाहते हो कि इस रिकॉर्ड किए हुए पैराग्राफ को हम इसी फाइल के अंदर या किसी नए फाइल के अंदर हम इंसर्ट करें तो आप इजीली इंसर्ट कर सकते हो। आप देखें टूल्स मेनू के अंदर जाना और टूल्स मेनू में माक्रोज के अंदर माक्रोज पे क्लिक करना, या शॉर्टकट तरीका देख सकते हैं Ctrl+F8 का दिया गया। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि माक्रोज में आपने जो जिस नाम से माक्रोज को बनाया है वो नाम आपको यहाँ शो कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इस माक्रोज को इसी फाइल के अंदर हम रन करें तो इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे रन बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि वो पैराग्राफ ऑटोमेटिक यहाँ इंसर्ट हो जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम किसी नए फाइल के अंदर इसको इंसर्ट करें तो आप यहाँ पे नया पेज खोल लीजिए और टूल्स मेनू के अंदर जाएं। आप यहाँ पे माक्रोज के अंदर माक्रोज पे क्लिक करेंगे, ये माक्रोज आपको दिखाई देगा और जैसे रन पे क्लिक करेंगे आपको वो माक्रोज रन हो जाएगा, आपके पेज के ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे हम बहुत सारे पैराग्राफ लिखकर सेव करके रख सकते हैं एक माक्रोज के अंदर, और इसकी जहाँ ज़रूरत पड़े जिस पेज के अंदर पैराग्राफ के अंदर उसको हम वहाँ पे क्या करेंगे इंसर्ट कर लेंगे। टूल्स मेनू में अगला विकल्प आप देख सकते हैं लेटर एंड मेलिंग का दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प आपको टूल्स मेनू के अंदर बताने जा रहे हैं। तो लेटर एंड मेलिंग का यूज़ क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बल्क में या एक साथ कई लोगों को जो है आप एक ही लेटर को सेंड करना चाहते हो, अलग अलग पते पर भेजना चाहते हो, तो इसके लिए आपको लेटर एंड मेलिंग का प्रयोग करना होगा। बहुत अच्छा विकल्प है। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई कंपनी है जिसमें आप अपने सभी कस्टमर को आप कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी सेंड करना चाहते हो, कोई जानकारी भेजना चाहते हो, तो इसमें क्या होगा कि जानकारी सबके लिए सेम है लेकिन एड्रेस क्या होगा अलग अलग होगा। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कोई लेटर आप बनाते हो और सबके लिए आप अलग अलग एड्रेस को टाइप करते हो, तो काफ़ी समय आपको जो है देना पड़ेगा एक एक लेटर को बनाने में और उनके एड्रेस को टाइप करने में। इसी तरह अगर मान लीजिए कि आपका स्कूल या कॉलेज है जिसमें कोई एनुअल फंक्शन होने जा रहा है और उस एनुअल फंक्शन में आप कोई मैसेज सेंड करना चाहते हो, तो इसके लिए मैं एक नया पेज ओपन कर लेता हूं और उसके ऊपर दिखाता हूं कि हम लेटर एंड मेलिंग का प्रयोग कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कोई एक लेटर बना रखा है जिसको मुझे क्या करना है कि अलग अलग पते पर मुझे इसको सेंड करना है। हमने एक फॉर्मेट तैयार कर रखा है, इसी फॉर्मेट को हमको जो है मेल के रूप में भेजना है, सेंड करना है। तो हमने देखिए यहाँ पे जो है लेटर के लिए जो लेटर सेंड करना है उसके लिए मैंने यहाँ पे नेम, एड्रेस, सिटी और पिन का यहाँ पे कॉलम बना रखा है। अब इसमें हम कैसे उस नेम को टाइप करेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया कि हम एक एक स्टूडेंट्स के नाम को टाइप करेंगे, प्रिंट करेंगे तो काफ़ी समय हमारा वेस्ट होगा जो संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लेटर एंड मेलिंग का प्रयोग करेंगे। इसके लिए आपको टूल्स मेनू के अंदर जाना होगा और लेटर एंड मेलिंग पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं मेल मर्ज विजार्ड का यहाँ पे विकल्प है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं कि राइट हैंड में मेल मर्ज टास्क पैन खुल गया है। अब आपको बता दें कि यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। एक बार
और क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ देख सकते हैं यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम द आउटलाइन कॉन्टैक्ट या टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक कर। तो हम आपको बता दें कि आप अगर नया लिस्ट बनाने जा रहे हो, नया एड्रेस लिस्ट बनाने जा रहे हो, तो आप यहाँ पे टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ क्रिएट ऑप्शन का विकल्प दिया है, आपको इस पर क्लिक करना है। टाइप द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिप्शनिस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं न्यू एड्रेस लिस्ट का विकल्प खुल चुका है। अब यहाँ देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से कुछ एड्रेस इंफॉर्मेशन को भरने के लिए यहाँ पे कॉलम बना रखा है। इसमें अगर आपको यही कॉलम चाहिए, जैसे टाइटल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये सब कॉलम बने हुए हैं, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, होम फोन, वर्क फोन जैसे और ईमेल जैसे जो है कॉलम पहले से बने हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लेटर हम तैयार करने जा रहे हैं उस लेटर में मुझे नेम लेना है, एड्रेस लेना है, सिटी लेना है और पिन कोड लेना है। तो हमें क्या करना होगा कि इतने सारे कॉलम नहीं लेने हैं, तो आपको यहाँ पे कस्टमाइज करना होगा। कस्टमाइज जब करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो खुलेगा जिसमें वो सारे कॉलम जो पीछे आपको दिख रहे थे वो कॉलम दिखाई दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से कॉलम को रखना है। तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं, डिलीट यस, और इस तरह सभी कॉलम को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डिलीट यस वाई बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ, ऐसे आप डिलीट कर लीजिएगा। डिलीट करने के बाद मैंने कहा कि आपको अपना नया फील्ड जोड़ना होगा, यानी जो भी आप अपने उस लेटर के अंदर जो भी कॉलम आप चाहते हो रखना, जो आपने लेटर के ऊपर रखा हो वही कॉलम आपको यहाँ पे लेना है। तो आप यहाँ देखिए नेम है, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ नेम। नेम रखने के बाद यहाँ ओके करेंगे। देखिए यहाँ पे नेम का कॉलम आ चुका है, फील्ड आ चुका है। इसी तरह जो भी कॉलम आपको चाहिए, अब देख सकते हैं एड्रेस का कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ पे एड्रेस का कॉलम में ऐड कर लेता हूँ। इसी तरह आप यहाँ पे ऐड करेंगे सिटी, इसी तरह आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा पिन कोड या जिप कोड यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। अब हमारा कॉलम जो चाहिए हमने जो लेटर के अंदर दिखाया है वो यहाँ पे हमारा फील्ड तैयार हो चुका है। अब यहाँ देख सकते हैं कि हम डिलीट का ऑप्शन बता चुके हैं, यहाँ रीनेम का भी ऑप्शन दिया है। अगर आप चाहते हो कि हम इसको कोई स्पेलिंग गलत हो गया है तो हम इसको यहाँ से रीनेम कर लें तो आप रीनेम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सिटी का कॉलम नीचे की तरफ होना चाहिए तो आप यहाँ देख सकते हैं मूव डाउन का बटन दिया है, या अगर आप चाहते हो कि नहीं ये ऊपर की तरफ होना चाहिए तो मूव अप का विकल्प दिया गया है। आप यहाँ से फील्ड को ऊपर और नीचे की तरफ खिसका सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ ओके करना होगा। ओके करते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि अब आपका कस्टमाइज किया हुआ यहाँ एड्रेस इंफॉर्मेशन जो है बन चुका है। अब आपको सारे एड्रेस जो स्टूडेंट्स के हैं या आपके जो कस्टमर हैं उन सभी के एड्रेस को आप यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप करेंगे, उसका नाम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, सिटी डालेंगे और पिन डालेंगे। तो मैं यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए, आप लर्न कर रहे हो, आप सीख रहे हो, तो मैं यहाँ पे कुछ नाम ले लेता हूँ जो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया AK सिंह, एड्रेस में हमने यहाँ लिया भाटपार, यहाँ पे सिटी में ले लिया हमने, और यहाँ पिन कोड में कुछ भी ऐसा कोड डाल देते हैं, यहाँ डाल दीजिएगा। 6 अंक का कोड होता है। आप फिलहाल यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि आप सीख रहे हो इसलिए आप जिस एड्रेस को, पिन को, सिटी को लेना होगा आप यहाँ पे टाइप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे अब अगला एंट्री लेने के लिए देख सकते हैं कि यहाँ न्यू बटन दिया गया है। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे वो एंट्री अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ देख सकते हैं दूसरा रिकॉर्ड आपसे पूछा जा रहा है। तो इसी तरह आप यहाँ पे कोई और नाम ले लीजिएगा, जैसे हमने लिया। इसी तरह हम 2-4 एंट्री डाल लेते हैं। एक और एंट्री हम कर लेते हैं। तो इस तरह आप जितना रिकॉर्ड इनपुट करना है, जितने स्टूडेंट्स को या कस्टमर को आपको ये लेटर सेंड करना है, उन सभी लोगों के एड्रेस को आप एक बार यहाँ पे फिल कर जाइए, भर जाइए और यहाँ पे न्यू करते जाएंगे। वो रिकॉर्ड आपका एक्सेप्ट करता जाएगा, रिकॉर्ड एक्सेप्ट करता जाएगा। यहाँ से अगर कोई एंट्री गलत हो गई है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। यहाँ से आप किसी रिकॉर्ड को फाइंड करना चाहते हो तो आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हो। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ से फिल्टर करने का भी ऑप्शन दिया है और कस्टमाइज भी कर सकते हो। फिलहाल आप यहाँ देखें, अगर हम फर्स्ट पे क्लिक करते हैं तो पहला रिकॉर्ड आपको दिख रहा है, और यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट कर रहे हैं तो देखिए दूसरा, यहाँ पे प्रीवियस, यहाँ पे लास्ट और यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड डाले गए हैं।
इसके बाद आपको क्या करना होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 रिकॉर्ड मैंने ऐड किया है। इसी तरह आप जितना चाहो उतना रिकॉर्ड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करते समय आप देख सकते हैं माई डाटा सोर्स नाम का फोल्डर खुल गया है। अब इसके अंदर आपको उस रिकॉर्ड को सेव करने के लिए पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे कोई भी नाम टाइप कर दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया इन्विटेशन कार्ड, यहाँ पे शॉर्ट में मैंने INV के नाम से सेव किया, सेव हो गया है। अब यहाँ देख सकते हैं कि वही रिकॉर्ड जो आपने इनपुट किया है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अब यहाँ ओके बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये टूल बार ओपन हो जाएगा जिसका नाम है मेल मर्ज टूल बार। अब हमको इसके बारे में एक एक करके जो है सभी विकल्पों के बारे में देखना है। सभी विकल्प हम आपको बताएंगे, तो पूरा वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको ये सारा विकल्प समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उस फील्ड को यहाँ पे लाना पड़ेगा जिस फील्ड को हम यहाँ पे बना रखे हैं। तो फील्ड को लाने के लिए आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि मेल मर्ज के अंदर ये आपका 6ठे नंबर पे टूल दिया गया जिसका नाम है इंसर्ट मर्ज फील्ड। आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि वो सभी कॉलम जो आपके द्वारा बनाए गए थे वो सभी कॉलम आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब आपको यहाँ नेम सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लेना है नेम के सामने। इसी तरह आपको फिर से इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाना है और एड्रेस को सिलेक्ट करके एड्रेस को इंसर्ट कर लेना है। क्लोज करेंगे क्योंकि हम जिसके सामने चाहते हैं जो फील्ड इंसर्ट करना, इसके लिए हमको बंद करना पड़ रहा है। अब हमको सिटी चाहिए, तो हम सिटी के आगे जो है क्लिक किए और क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे और सिटी के आगे क्लिक करते हुए इंसर्ट करेंगे। क्लोज करेंगे तभी हम आगे की तरफ क्लिक कर पाएंगे, इसलिए बार बार हमको क्लोज करना पड़ रहा है क्योंकि हम एक बार इंसर्ट करेंगे तो एक ही रो के अंदर आपका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। इसलिए हमको बार बार अलग अलग रो के अंदर क्लिक करना पड़ रहा है, इसलिए हमको इस विकल्प को बंद करना पड़ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे पिन ले लेना होगा, पिन कोड ले लेना होगा और क्लोज कर देना होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका ये लेटर तैयार हो चुका है। वो फील्ड भी जो आपने बनाए हैं, जो रिकॉर्ड आपने ऐड किए हैं वो यहाँ पे आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि उस रिकॉर्ड को देखने के लिए आप देख सकते हैं कि इस 8वें नंबर टूल्स पे जिसमें दिया है व्यू मर्ज डाटा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आपको पहला रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे वो लेटर दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना होगा कि इस टूल को यहाँ रख दीजिए, फाइल पे जाइए और आप इसको चाहते हो प्रिंट करना तो आप प्रिंट कर लीजिए। इसी तरह आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, देख सकते हैं दूसरा रिकॉर्ड, यहाँ से प्रीवियस करेंगे, यहाँ से लास्ट करेंगे, यहाँ से फर्स्ट रिकॉर्ड पे अगर आपको जाना है तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड को फर्स्ट पे जा सकते हो। यहाँ देख सकते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल रिकॉर्ड को अगर आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे फाइंड एंट्री पे जाएंगे और यहाँ पे आप कोई भी नाम या एड्रेस या सिटी से आप किसी भी रिकॉर्ड को यहाँ ला सकते हो। तो जैसे मुझे यहाँ पे लेना है भाटपार का रिकॉर्ड, तो मैं यहाँ भाटपार लिखता हूँ और जैसे मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा यहाँ देख सकते हैं एड्रेस में भाटपार दिख रहा है। अगर मुझे सलेमपुर का चाहिए तो मैं यहाँ पे सलेमपुर लिख देता हूँ और जैसे हम यहाँ पे फाइंड करेंगे यहाँ देख सकते हैं सलेमपुर का रिकॉर्ड दिख रहा है। तो आप चाहो तो आप किसी भी फील्ड के तहत, चूँकि हमने यहाँ ऑल फील्ड लिया है, तो आप किसी भी फील्ड के तहत रिकॉर्ड को यहाँ पे सर्च करा सकते हो और उसको आप प्रिंट कर सकते हो। तो ये आपका वो एड्रेस हो गया, ये लेटर हो गया। आप इसको प्रिंट कर लें और प्रिंट करने के बाद आप उसको मेल कर सकते हो, आप उसको उस पते पे भेज सकते हो। या यहाँ आप देख सकते हैं अगर आप चाहते हो कि हम एक एक प्रिंट न करें और हम इसको सभी को एक साथ प्रिंट करें, तो यहाँ आप देख सकते हो एक विकल्प आ रहा है मर्ज टू प्रिंटर का ऑप्शन। यहाँ पे मर्ज टू प्रिंटर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑल का ऑप्शन दिया है, ऑल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए करंट का भी रिकॉर्ड दिया है, यहाँ पे फ्रॉम का भी ऑप्शन दिया है, कहाँ से कहाँ तक। मान लीजिए आपने 100 रिकॉर्ड ऐड किया है और 100 में से आप चाहते हो कि शुरू के 50 रिकॉर्ड को ही हम क्या करें, मेल करें, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करंट में 1 लिखेंगे, फ्रॉम में 1 लिखेंगे और यहाँ पे आप 100 की बजाय आप 50 लिख दीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको 10वां रिकॉर्ड चाहिए तो आप यहाँ पे 10वां रिकॉर्ड ला दीजिए और उसको प्रिंट कर लीजिए। अगर ऑल करते हो तो सभी रिकॉर्ड को प्रिंट करेगा। इस तरह आप प्रिंट के लिए ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सभी लेटर को हम अलग अलग एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में देखें तो आपको यहाँ पे मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना होगा। आप ये देख सकते हो बटन मेल मर्ज टूल बार के अंदर ये दिया हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे मर्ज रिकॉर्ड का ऑप्शन खुल गया, वही जो आपने प्रिंटर की तरह देखा है। आपको ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ ओके कर देना है। ऐसा करते ही एक नया डॉक्यूमेंट पेज बन जाएगा और उसके ऊपर से आपका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि पहला रिकॉर्ड है और उसके लिए लेटर है जो आपको सेंड करना है, मेल करना है। इसी तरह आप देख सकते हैं ये दूसरा रिकॉर्ड हो गया और ये आपका वो लेटर हो गया। इसी तरह आप देख सकते हैं तीसरे पेज पर आपका तीसरा रिकॉर्ड आ रहा है, तीसरा ये जो है एड्रेस है और ये आपका लेटर है। लेटर वही है लेकिन एड्रेस क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। इस तरह आप ये विकल्प
लेटर एंड मेलिंग के तहत यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फिर से हम अपने उस डाटा फाइल पे चले जाएं जो ओरिजिनल फाइल है, तो आप इसको यहाँ से कट कर दीजिएगा। आप चाहो तो सेव भी कर सकते हो। तो इस तरह हमने आपको बताया था कि आप यहाँ से इसको प्रिंट आउट कर सकते हो, यहाँ से अलग अलग नए डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप मर्ज कर सकते हो। यहाँ से हमने आपको बताया कि आप फाइंड कर सकते हो, और ये बटन हमने बताया कि आप यहाँ से रिकॉर्ड पे जा सकते हो, किसी निश्चित रिकॉर्ड पे अगर आपको जाना है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं। अगर आप चाहते हो कि फील्ड को मैच करें तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो फील्ड आपने पहले से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट ने फील्ड बनाकर दिया है वो फील्ड, और आप जो फील्ड बनाए हो अपने इस पेज के ऊपर, वो कौन कौन सा यहाँ मैच कर रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं नेम का फील्ड हमने बनाया था, नेम का मैच कर रहा है। नीचे आ जाइए, यहाँ पे हमने सिटी लिया था, सिटी को मैच कर रहा है। नीचे आ जाइए, आप यहाँ देख सकते हैं हमने जो भी फील्ड बनाया होगा, जो भी फील्ड हमने लिया होगा, और कंप्यूटर में जो पहले से माइक्रोसॉफ्ट ने जो कॉलम बना के दिया है, अगर उससे मैच कर रहा है तो यहाँ वो शो करता है, दिखाता है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं अगला जो विकल्प आता है हाईलाइट करने के लिए है कि आपने किस फील्ड को यहाँ पे इंसर्ट किया है, वो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो फिर से आपको वही फील्ड दिखाई देंगे जो आपने बनाया है, इंसर्ट किया है। अगर आपको व्यू करना है तो दोबारा आपको ABC पे क्लिक करना होगा, तो आपको आपका पूरा रिकॉर्ड शो करेगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि कुछ फील्ड भी दिए गए हैं। अगर आपको कुछ वर्ड इंसर्ट करने हैं, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे अगर आपको जाने हैं तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे मर्ज है सीक्वेंस करने का, नेक्स्ट रिकॉर्ड इफ़, ये कंडीशन वगैरह यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमने ये बता दिया कि आप यहाँ से फील्ड को देख सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन्स भी दिया है। अगर आप यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन का भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बटन दिया है इंसर्ट ग्रीटिंग लाइन्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं ग्रीटिंग लाइन फॉर्मेट दिया है। डियर में आप क्या दिखाना चाहते हो, डियर सर आर मैडम, या आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे वो देख सकते हैं कि वो फील्ड यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन के रूप में इंसर्ट हो गया है। आप ये रिस्पेक्टेड सर भी लिखे हुए थे, ये भी चलेगा। और नहीं लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे डियर सर आर मैडम का फील्ड यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन के रूप में इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक भी दिया हुआ है, कैसे आपको ब्लॉक इंसर्ट करना। ये जो आपने फॉर्मेट तैयार किया है ये तो ठीक है, आपने बनाया है, लेकिन अगर आप इस तरह के फॉर्मेट नहीं बनाए हुए हैं और आप चाहते हैं कि हम ऑटोमेटिक उस फॉर्मेट को इंसर्ट कराएं तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे जगह थोड़ा सा बना लेते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक को। अब किस तरह का फॉर्मेट आपको चाहिए, यहाँ से आपको सिलेक्शन करने के बाद जब ओके करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक वो नाम, वो एड्रेस, वो सिटी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि नेम दिखाना है यहाँ पे, वो तो मैंने अपने समझने के लिए वहाँ पे नेम, एड्रेस, सिटी दे रखा था। अगर आप उसको नहीं भी लिखते हो तो डायरेक्ट आप फील्ड को इंसर्ट करा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम और नए रिकॉर्ड को इसके डाटा के अंदर, हम डाटाबेस के अंदर ऐड करें, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं फिर से आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन खुल चुका है। यहाँ पे यहाँ फिर से हम नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे एक और नया रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, जैसे हमने दिया SS, हम यहाँ पे कोई भी नाम टाइप कर लेते हैं। आप सीख रहे हो इसलिए आप यहाँ पे कोई भी एड्रेस, सिटी भी आप, और पिन कोड जो भी आपको यहाँ टाइप करना है ऐसे आप टाइप कर दीजिएगा। टाइप करने के बाद यहाँ पे जब आप क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके डाटाबेस के अंदर तुम्हारा रिकॉर्ड भी ऐड हो चुका है। अब यहाँ ओके करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट करने पर आप यहाँ देख सकते हैं कि चौथा रिकॉर्ड भी आपको यहाँ शो करने लगा है। जो भी हमने ऐड किया है वो भी आपको यहाँ दिखाई देने लगा है। अगर आप चाहते हो कि हम फिर से पहले जैसे हमारा जो फॉर्मेट था वो आ जाए तो मैं इसको अंडू कर लेता हूँ ताकि जो फॉर्मेट हमने तैयार किया था उस फॉर्मेट में आपको दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपके मेल मर्ज के अंदर ये लेटर आपने तैयार कर लिया है। इस लेटर को आप क्या कर सकते हो, किसी को भी प्रिंट आउट करके भेज सकते हो। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं टूल्स के अंदर लेटर एंड मेलिंग में अगला विकल्प जो है शो मेल मर्ज टूल बार का दिया गया है। अगर मैंने अभी बताया कि ये टूल बार नहीं दिखाई दे रहा है, वैसे तो टूल बार आ जाता है जब भी आप लेटर एंड मेलिंग को यूज़ करते हो और डाटा रिकॉर्ड ऐड कर लेते हो तो ऑटोमेटिक मेल मर्ज का टूल बार खुल के आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि टूल बार दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको मैंने बताया कि आपको टूल्स के अंदर लेटर एंड मेलिंग के अंदर शो मेल मर्ज टूल बार पे क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने ये टूल बार खुल जाएगा।
टूल्स मेनू के अंदर आप देख सकते हैं लेटर एंड मेलिंग में शो जापानीज ग्रीटिंग टूल बार भी दिया है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे ग्रीटिंग वर्ड आपके दिए गए हैं जो जापानी भाषा में लिखे गए हैं। अगर आपको इस तरह के सेंटेंस या इस तरह के जो है ग्रीटिंग टूल्स को आपको यूज़ करना है, इस तरह के सेंटेंस को प्रयोग करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीटिंग वर्ड यहाँ पे दिए गए। आप इस पर क्लिक करके जैसे ओके करेंगे आपके पेज के ऊपर वो ग्रीटिंग वर्ड आ जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि अगर आप जापानी भाषा यूज़ कर रहे हो, ऐसे ग्रीटिंग वर्ड को आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उस लेटर के अंदर आप प्रयोग कर सकते हो। अगर हम चाहते हैं कि इस लेटर को या इस एड्रेस को हम इन्वेलप के ऊपर प्रिंट करें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको टूल्स मेनू के अंदर जाना होगा और टूल्स मेनू के अंदर लेटर एंड मेलिंग में इन्वेलप एंड लेबल पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि जो एड्रेस आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया था वो एड्रेस यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस में शो करने लगा है। यहाँ रिटर्न एड्रेस में आप अपना एड्रेस, अपने इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का एड्रेस आप डाल दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया, ऐसे मैंने टाइप किया और अपना रिटर्न एड्रेस भी यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन दिया गया, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको इन्वेलप का शेप बदलना है, साइज़ बदलना है, आपको जानना है कि इन्वेलप क्या है, किस साइज़ में दिया हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि इन्वेलप की साइज़ दी गई है, यहाँ से आपको अलग अलग तरह की साइज़ जो है मिल जाएगी। यहाँ पे आप जो भी साइज़ लेना हो साइज़ ले लीजिए। उसके लिए फ़ॉन्ट क्या होगा, उसके लिए फ़ॉन्ट का, रिटर्न एड्रेस का फ़ॉन्ट क्या होगा, ये सब आप चेंज कर सकते हो। साथ ही इसका जो पोजीशन है वो आप यहाँ से बदल सकते हो कि फ्रॉम लेफ़्ट से कितना होगा। यहाँ से जब दिखेंगे, क्लिक करने पे देखें यहाँ पे लुक आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करके जो है इसका लोकेशन जो है आप ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह फ्रॉम का एड्रेस कहाँ होगा वो भी आप यहाँ से बदल सकते हो। देखिए ये फ्रॉम एड्रेस है, ये टू एड्रेस है, आप इसको सेट कर सकते हो, यहाँ से आप इसको बदल सकते हो। तो ऐसे विकल्पों का प्रयोग करने के बाद जब आप ओके करेंगे और यहाँ पे प्रिंट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो जो भी आप इन्वेलप यूज़ करेंगे उस इन्वेलप के ऊपर जो है ये एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसको एक लेबल के रूप में प्रिंट करें तो यहाँ देख सकते हैं लेबल का ऑप्शन दिया है, इस लेबल को आप ले सकते हो और लेबल यानी स्टिकर के रूप में आप इसको प्रिंट करने के बाद आप उसको इन्वेलप के ऊपर जो है पेस्ट कर सकते हो। लेबल जो आपने देखा होगा कि गम लगा हुआ एक पेपर जो आता है जिसके ऊपर आपको प्रिंट करने के बाद उसको आप कहीं भी जो है स्टिकर को लगा सकते हो, आप पेस्ट कर सकते हो। तो वैसे अगर लेबल के रूप में लेना है तो यहाँ लेबल पे आपको क्लिक करना है। लेबल की साइज़ क्या होगी, इसका हाइट कितना होगा, इसका विड्थ कितना होगा, वो सब आपको यहाँ पे दिया है। ओके कर देना है और ओके करने के बाद जब आप प्रिंट करेंगे तो ये लेबल के रूप में प्रिंट हो जाएगा। तो इन्वेलप और लेबल दोनों ऑप्शन दिए गए। इन्वेलप में आपको डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस दोनों प्रिंट करना पड़ेगा, जबकि लेबल में केवल डिलीवरी एड्रेस ही प्रिंट होगा और यहाँ से आप प्रिंट बटन पे क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हो। इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं टूल्स मेनू के अंदर लेटर एंड मेलिंग में यहाँ लेटर विजार्ड का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप चाहते हो कि हम अपने लेटर को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करें तो आप यहाँ डेट एंड टाइम को भी ले सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे पेपर का जो डिज़ाइन है वो बदल सकते हो। फिलहाल आप देख सकते हो कि जो आपका पेज खुल के आ रहा है एकदम सादा है, खाली है। अगर आप चाहते हो कि इसको एक लेटर पैड का हम फॉर्मेट दें तो टूल्स मेनू के अंदर ही लेटर एंड मेलिंग में यहाँ देख सकते हैं लेटर विजार्ड है। यहाँ से आपको डेट फॉर्मेट ले लेना है, कौन सा डेट चाहिए, यहाँ पे आपको पेज का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। यहाँ देखें, मैं यहाँ ओके करता हूँ, यहाँ देखें यहाँ पे डेट आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ये शेडिंग आ रहा है और बीच में देख सकते हैं कि ये ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ टूल्स मेनू के अंदर लेटर एंड मेलिंग में लेटर विजार्ड में जब जाते हो तो यहाँ बहुत सारे पेज के अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन देते हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे वो लेटर पैड के ऊपर प्रिंट हुआ है, आपकी संस्था या जो भी है उसके लेटर पैड के ऊपर से उस लेटर को प्रिंट किया गया है। इससे थोड़ा सा लुक जो है आपका और अच्छा दिखाई देने लगेगा। तो ये होता है लेटर एंड मेलिंग का यूज़। टूल्स मेनू के अंदर हमने आपको एक एक विकल्प के बारे में बताया। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।